गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने माता का अंचल पढ़ा था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक है कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं। शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही थीं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती। रानी के एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया। अर्थात इस पाठ में रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान यात्रा पर आती है, तो उन्हीं के बारे में ही बताया गया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छाई गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। तो इस प्रकार यहाँ पे उनके मतलब देखिएगा, आप लोग भी देखे होंगे कि किस प्रकार कोई नई हस्ती का नाम आता है तो उस हस्ती के साथ ही बहुत सारे लोगों के, उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी कि वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक की बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अर्थात इस नाक की भी एक लंबी दास्तान बताया गया है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतियों पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए। क्या मजाल है कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए। उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता था। अब यहाँ पे लाटों का अर्थ होता है खंबा मूर्ति। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट रही नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर खाओं के लिए एक मीटिंग बुलाई गई और मसला हुआ कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। आगे है, अर्थात जॉर्ज पंचम की नाक के लिए वहाँ के लोग एकत्रित होते हैं और लाट यानी बताया गया है, लाट का मतलब होता है मूर्ति। तो उसकी मूर्ति का जो नाक थी, वह नाक अचानक क्या हो गई, तो उस नाक को वापस लगाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया जाता है और वह मूर्तिकार आता है तो वह पूछता है नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से, अर्थात मूर्ति कब बनी थी और मूर्ति बनने के लिए पत्थर कहाँ से आए थे। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया, इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चिरे गए, उसमें कुछ भी पता नहीं चला। अर्थात सब खोजबीन किया गया लेकिन कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया कि सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दिया गया कि जैसे तैसे हो यह काम होना चाहिए और नाक का दारोमदार आप पर है। अर्थात किसी दारोमदार का अर्थ होता है किसी कार्य जब पूर्ण नहीं होता है तो उसकी कार्यभार को देना, जिम्मेदारी को देना।
आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर एक पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते से गर्व से कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन सब हिंदुस्तान में। बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सका। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि आप इस बात को अखबार वालों तक नहीं पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने उसकी तारीफ देखा और सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। फिर मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कान्होजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, पर वह गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर वह उत्तर प्रदेश की ओर गया, फिर वह बिहार की ओर गया। इस प्रकार वह हर एक स्थान पर जाता गया। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे कि उसे कुछ नहीं मिला। मूर्तिकार ने ढांढस यानी सांत्वना बंधाते हुए कहा कि आगे है बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। राजधानी में सब तैयारियां हो गई थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, अर्थात उसकी नाक को बहुत अच्छे से नहलाया गया, रोगन लगाया गया। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई। फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या है? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वालों कलाकार नहीं था। उसने फिर से एक दिमाग दौड़ाया और एक नई योजना बनाई। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, यानी बहुत भौचक्का हुआ। धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त। कानाफूसी और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो जाए और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक की लाट लगा दी जाए। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्तिकार के आसपास की तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवार निकाली गई। ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ मदद मांगी और वह फिर जॉर्ज पंचम के नाक लगा दी गई। सब अखबारों में खबर छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी किसी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं थी, कहीं भी अभिनंदन नहीं होता, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं, किसी हवाई अड्डे पर या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बूथ के लिए, अर्थात एक पुतले के लिए सिर्फ नाक चाहिए थी।
इस प्रकार इस पाठ में यही बताया गया कि एक नाक के लिए, वो भी एक बाहर देश के रानी एलिजाबेथ के पति के नाक के लिए क्या किया गया था, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई थी और अंत में उस नाक को, एक जिंदे व्यक्ति के नाक को वहाँ पर लगाया जाता है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि शान और शौकत के लिए, देश की शान और शौकत दिखाने के लिए राजनेता, नेतागण, सभापति सब क्या क्या करने को तैयार होते हैं। इस पाठ में यही बताया गया। इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।